मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सबको डिजाइन के पंजीकरण के विषय में अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत जानकारी देने का प्रयास करूँगा। डिजाइन, जैसा कि हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में पढ़ा कि डिजाइन एक बौद्धिक संपदा है, तो डिजाइन के विधिक संरक्षण की जरूरत पड़ी और मैंने बताया था आप लोगों को कि डिजाइन के विधिक संरक्षण हेतु डिजाइन का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं आज डिजाइनों का पंजीकरण कैसे किया जाता है। डिजाइनों के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक में उनकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे डिजाइन को पंजीकृत किया जाएगा, कौन करेगा, आवेदन का क्या तरीका होगा, डिजाइन का प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, डिजाइन की पंजिका कहाँ रखी जाएगी, इन सब के बारे में आइए हम सब विस्तार से जानते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि नियंत्रक और अन्य अधिकारी, कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स, सेक्शन 3 उपधारा 1 में बताया गया है कि व्यापार एवं पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 की धारा 4 उपधारा 1 के अधीन नियुक्त पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक, मतलब कि व्यापार एवं पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 की धारा 4 के उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया गया पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक जो होता है वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डिजाइन नियंत्रक होगा। मतलब कि डिजाइन नियंत्रक वही व्यक्ति होगा जो पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह का महानियंत्रक है, जिसे व्यापार एवं पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। धारा 3 के उपधारा 2 में कहा गया है कि केंद्र सरकार क्या करेगी। केंद्रीय सरकार नियंत्रक की सहायता के लिए निरीक्षक और ऐसे अन्य अधिकारियों को पद नामों सहित जो भी उचित समझे उनकी नियुक्ति करेगा। उपधारा 3 में कहा गया है, धारा 3 के, कि ऐसे उपधारा 2 के अंतर्गत ऐसे निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी जिनकी की नियुक्ति की गई है वे नियंत्रक के आदेशों और निर्देशों के अधीन, निर्देशों एवं सुपरविजन के अधीन कार्य करेंगे, अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। उपधारा 4 में बताया गया है, धारा 3 की, डिजाइन एक्ट 2000 की, कि नियंत्रक अपने अधीनस्थ अधिकारियों से आदेश एवं आदेशों के द्वारा उनके पास लंबित किसी प्रकरण को अपने पास मंगा सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को सुनवाई के लिए दे सकता है, दूसरे अधिकारी को सुनवाई के लिए दे सकता है। यह नियंत्रक को शक्ति दी गई है कि वह कोई ऐसा लंबित मामला जो उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी या अधिकारी के यहां चल रहा है उसको या तो मंगवा ले अपने पास या किसी दूसरे अधिकारी के पास उसको क्या करे, ट्रांसफर कर दे। तो इस तरह से नियंत्रक की पावर दी गई है, शक्ति दी गई है। वो ऐसे मामलों में जिनको कि मंगाया गया है अधीनस्थ अधिकारी से, या तो वहीं से सुनवाई होगी या नए सिरे से सुनवाई की जा सकती है। तो धारा 3 के अंतर्गत नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कतिपय डिजाइनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध।
कुछ ऐसी डिजाइनें होती हैं। धारा 4 के अंतर्गत, डिजाइन एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कि कुछ ऐसी डिजाइनें होती हैं जिनका रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें प्रतिबंध लगाया गया है। वो डिजाइनें कौन सी हैं? यदि कोई डिजाइन जिसके लिए कि आवेदन किया गया है वो नई नहीं है, मतलब नई डिजाइन नहीं है, न्यू होनी चाहिए, या वह ओरिजिनल नहीं है, मूल नहीं है, तो ऐसे डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा। कोई ऐसी डिजाइन जिसके कि पंजीकरण के लिए दावा किया गया है, आवेदन के पूर्व ही वह भारत में या किसी अन्य स्थान पर वह जनता के समक्ष आ चुकी है, मतलब उसका किसी रूप में यदि प्रकाशन हो गया है, तो ऐसे डिजाइन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। डिजाइन के पंजीकरण के पूर्व यदि उस डिजाइन का जिसके बाबत आवेदन किया गया है, यदि उसका मतलब उसका प्रकाशन हो चुका है जनता के समक्ष, वह किसी रूप में आ चुकी है, चाहे उपयोग के रूप में चाहे जिस रूप में, तो ऐसे डिजाइन का पंजीकरण नहीं होगा। ज्ञात डिजाइनों या ज्ञात डिजाइनों के संयोजन जो हैं, ज्ञात डिजाइनों या ज्ञात डिजाइनों के संयोजन स्पष्टतः प्रभेदनीय नहीं है। यदि जो डिजाइन जिसका कि रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया है, वह जो है वह स्पष्ट प्रभेद नहीं करता, अंतर नहीं कर पाता है, तो ऐसे डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण प्रतिबंधित किया गया है धारा 4 के अंतर्गत। यदि कोई ऐसी डिजाइन है जो कलात्मक या जिसके अंतर्गत कलात्मक या अश्लील विषय वस्तु सम्मिलित है, तो ऐसी डिजाइन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। तो धारा 4 के अंतर्गत उन डिजाइनों के पंजीकरण को प्रतिबंधित किया गया है जिनको कि मैंने अभी आप सबको बताया है। धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है डिजाइनों के पंजीकरण हेतु आवेदन। डिजाइनों के पंजीकरण हेतु आवेदन नियंत्रक ऐसे आवेदन पर जिसको कि आवेदक ने उसे दिया है, और वह ये कहता है कि और वह व्यक्ति जो उस आवेदन किया है वो ये दावा करता है कि उसका उस पर स्वामित्व है, उसकी डिजाइन जो है वो नई है, मूल है, और यदि वह लोक व्यवस्था या शिष्टाचार नैतिकता के विपरीत नहीं है। ऐसी डिजाइन जिसके लिए कि नियंत्रक के पास आवेदन किया गया है, तो नियंत्रक यदि वह डिजाइन नई है, मूल है, लोक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है या नैतिकता के विपरीत नहीं है, तो वैसे डिजाइन के पंजीकरण को स्वीकार कर सकता है। परंतु ऐसे डिजाइन के पंजीकरण के पूर्व वह धारा 3 के उपधारा 2 के अधीन नियुक्त किए गए निरीक्षक या अन्य अधिकारियों के पास परीक्षण के लिए भेज सकता है और उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर विचार कर सकता है। डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए, पंजीकरण के लिए आवेदक विहित आवेदन में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विहित फीस का संदाय करेगा। मतलब कि आवेदन के लिए जो निर्धारित प्रारूप होगा, निर्धारित फीस होगी और निर्धारित प्रक्रिया होगी, उसका पालन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन करने वाले आवेदक को करना पड़ेगा। किसी डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण किस वर्ग हेतु किया जाएगा, एक ही वर्ग के लिए किया जाएगा ये तय है, लेकिन किस वर्ग के लिए किया जाए, किस वर्ग के लिए किया जाएगा, यह तय करने का अधिकार कंट्रोलर के पास होता है, नियंत्रक के पास होता है। कंट्रोलर ऐसे आवेदक को जो उसके समक्ष पंजीकरण के लिए किए गए हैं, उनके पंजीकरण से इनकार भी कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसने की आवेदन किया है उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि आवेदक की किसी कमी के कारण
किसी पंजीकरण के लिए आवेदक ने आवेदन किया है और कंट्रोलर के द्वारा उसे कोई सूचना दी गई है कि इसमें कोई कमी है और आवेदक उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब व्यतिक्रम करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया है, पंजीकरण के अधिकार को छोड़ दिया है। और यदि कोई पंजीकरण जिसे जो कि विहित तरीके से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विहित फीस का संदाय करते हुए किया गया है, वह नया है, मूल है, लोक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत नहीं है, तो नियंत्रक ऐसे डिजाइन के पंजीकरण को स्वीकार कर सकता है, स्वीकार करेगा और वह उसी दिन से पंजीकृत माना जाएगा जिस दिन आवेदक ने उसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। तो धारा 5 के अंतर्गत डिजाइनों के पंजीकरण हेतु आवेदन की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताया गया, प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जिसको मैंने अभी आपको बताया। धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है कि पंजीकरण जो किया जाएगा विशिष्ट वस्तु के लिए होगा। पंजीकरण विशिष्ट वस्तु के लिए होगा या वस्तुओं के वर्ग के लिए होगा जो भी विहित किया जाए, और इसको तय करने का अधिकार मात्र कंट्रोलर के पास होता है, नियंत्रक के पास होता है। धारा 7 में पंजीकृत डिजाइनों की विशिष्टियों का प्रकाशन की बात करता है। पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन सेक्शन 7। एक आता है क्या कि ऐसी डिजाइन जिसको कि पंजीकृत किया जा रहा है उसका पब्लिकेशन किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। किसके द्वारा? नियंत्रक द्वारा ऐसी पंजीकृत डिजाइन की विशिष्टियों का प्रकाशन किया जाएगा और वह जनता के लिए खुली रहेगी, जिसको जनता देख सकती है कि किस डिजाइन का पंजीकरण किया जा रहा है या किया गया है। वह जनता के लिए क्या किया जाएगा? ऐसे विशिष्टियों, पंजीकृत डिजाइन की विशिष्टियों का प्रकाशन किया जाएगा कंट्रोलर्स के द्वारा। धारा 8 में नियंत्रक की ऐसी शक्तियों के बारे में बताया गया है जो आवेदन आदि के प्रतिस्थापन के संबंध में आदेशों को देते हैं। मतलब कि धारा 8 में बताया गया है आवेदन आदि के प्रतिस्थापन के संबंध में आदेशों को देने की नियंत्रक की शक्ति, मतलब कि प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, जहां कोई आवेदन किया जा रहा है और वह आवेदन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है या कोई ऐसा संयुक्त आवेदन दिया गया है, यदि उसका कोई जो आवेदक है, कोई आवेदक मर जाए की डेथ हो जाए, तो ऐसी दशा में उस आवेदक का जो प्रतिनिधि होगा उसको क्या करेगा? नियंत्रक आदेश दे सकता है कि उसके विधिक प्रतिनिधि जो हैं वह उसके लिए उत्तरदायी होंगे। धारा 9 में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है और वो क्या है? जो रजिस्ट्रीकरण के लिए, डिजाइन के पंजीकरण के लिए यदि आवेदन दिया गया है, विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है और वह डिजाइन नई है, मूल है, लोक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत नहीं है, तो उसका पंजीकरण कर दिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 9 में प्रमाण पत्र की बात की गई है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र किसको दिया जाएगा? कौन देगा? नियंत्रक देगा। किसको देगा? जिस व्यक्ति ने ऐसे डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था उसको देगा। मतलब कि यदि ऐसी डिजाइन का पंजीकरण कर लिया गया है जो कि नई, मूल, लोक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत नहीं है, तो उसका एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा नियंत्रक के द्वारा ऐसे आवेदक के पक्ष में। और यदि वह सर्टिफिकेट, वह प्रमाण पत्र जिसने की डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करवाया है,
उससे खो जाए तो नियंत्रक ऐसे एक या एक से अधिक सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, प्रमाण पत्र दे सकता है आवेदक को। मतलब कि यदि प्रमाण पत्र खो जाए तो उसके लिए नियंत्रक दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, दे सकता है आवेदक को। धारा 10 में बताया गया है डिजाइनों की पंजिका के बारे में। रजिस्टर ऑफ डिजाइन सेक्शन 10। पेटेंट कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन के बाद यदि रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है डिजाइन का, तो उसका पूरा विवरण, मतलब उस डिजाइन के रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति, डिजाइन का जो स्वामी होगा उसका नाम, पता आदि इस रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्टर में अंकित होगा। इनके अलावा समनुदेशन भी किया जा सकता है ऐसे स्वामी के द्वारा। समनुदेशन का जो अधिकार दिया गया है उसको भी इस रजिस्टर में अंकित किया जाएगा, जो पेटेंट कार्यालय में रखा जाएगा। ऐसे रजिस्टर के, ऐसे पंजिका की पंजिका को कंप्यूटर या डिस्केटों में भी रखा जाएगा और यह जो रजिस्टर होगा वह किसी डिजाइन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। यदि कोई विवाद होता है किसी डिजाइन के संदर्भ में किसी न्यायालय में, तो रजिस्टर की जो कॉपी होगी, रजिस्टर जो होगा वह उसका प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा, एविडेंस होगा, उसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में मान्य किया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने आप सबको डिजाइन एक्ट 2000 के अंतर्गत डिजाइनों के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।